भगवान को याद करने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आज इसी प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को याद रखने से ही भगवान याद रह सकते हैं। भगवान के भजन का अभ्यास हमेशा तीव्र से होना चाहिए। भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग तथा माता पिता की सेवा ही उत्तम पुरुष का कर्तव्य है। भगवान का स्वरूप उनके नाम के अधीन है। शरीर में तकलीफ रहने के समय भगवत स्मरण में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मृत्यु की याद से संसार और शरीर में नश्वर बुद्धि होकर भगवान का स्मरण अधिक होना चाहिए। सत्संग और भजन साधना का तीव्र अभ्यास करके इसी जन्म में ही भगवान को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। बिना सत्संग किए भजन ध्यान का साधना होना कठिन है, और सत्संग भी भजन ध्यान तथा भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए यदि इस जन्म में भगवान से मिलने की इच्छा हो तो सत्संग और भजन ध्यान साधना तेज करना यानी ज़्यादा करना आपको अति आवश्यक है। तभी आपको परमात्मा के दर्शन होंगे और प्राप्त हो सकेंगे। तो भगवान को बार बार याद करने से आपके जीवन में जरा सा नहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। परमात्मा हर पल आपके साथ रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका साथ छोड़कर चले जाए। भले ही प्रत्यक्ष रूप में आपको ना दिखें, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा हर पल हर समय हर सेकंड आपके साथ ही होते हैं। इस बारे में तो शास्त्रों में भी प्रमाणित है। आप स्वयं विचार करके देखिए, आप जैसा साधना कर रहे हैं उससे भगवान जल्दी मिल सकते हैं या नहीं। भजन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा सभी प्रकार की वासनाओं का नाश हो जाता है, और संसार और शरीर की आसक्ति भी मिट जाती है। इसी के लिए जो निरंतर प्रसन्न मन से निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, उसको भजन के प्रताप से जल्दी ही भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। इसी के लिए मैं तो आप सभी से यही कहूँगा, जो कीमती व अनमोल समय आपको मिला है, मनुष्य योनि में मनुष्य का शरीर मिला है, उसे आप पूर्णतः प्रयोग करें और भगवत प्राप्ति के पथ पर चलें, और ईश्वर को हमेशा याद रखें, उन्हें भूलें न। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।